पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों ने भारतीय जमीन पर घुसपैठ कर ली थी। इसका खुलासा रक्षा मंत्रालय के डॉक्यूमेंट से हुआ है। एएनआई के मुताबिक एलएसी पर सैनिकों की वापसी को लेकर लगातार सेना के स्तर पर बातचीत हो रही है। अभी 5वें दौर की कमांडर स्तर की बातचीत भी हुई है, लेकिन चीन के सैनिक अभी भी पेंगोंग त्सो और गोगरा में मौजूद हैं। रक्षा मंत्रालय के दस्तावेजों के मुताबिक 17-18 मई को चीन ने नॉर्थ हॉट स्प्रिंग में पेट्रोलिंग पॉइंट 17 के पास कुगरंग नाला, गोगरा और पेंगोंग के उत्तरी इलाके में घुसपैठ कर ली थी। ये दस्तावेज रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार घुसपैठ के लिए भारत की तरफ से ट्रांसग्रेशन अतिक्रमण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। 5-6 मई को पेंगोंग त्सो के उत्तरी तट पर विरोधी सैनिकों के बीच पहली झड़प के बाद हुए सैन्य टकराव के बाद से किसी भी आधिकारिक बयान या दस्तावेज में ट्रांसग्रेशन शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह ने मई के अंत में एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा था कि चीनी सैनिकों की एक बड़ी संख्या पहले की तुलना में थोड़ा आगे आ गई थी, लेकिन यह आधिकारिक रूप से स्पष्ट किया गया था कि इसकी इस तरह से गलत व्याख्या नहीं की जानी चाहिए जैसे चीनी सैनिकों ने एलएसी के भारतीय इलाके में प्रवेश किया हो। अभिषेक दत्त, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, राहुल गांधी लगातार ये कह रहे थे कि हमारी जमीन पर चीनी सैनिकों की मौजूदगी है, इसके सैटेलाइट इमेजेस और तमाम वो प्रमाण दे रहे थे, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। अब रक्षा मंत्रालय ने भी मान लिया है, हालांकि शब्दों की थोड़ी बाजीगरी है कि अतिक्रमण किया है। अब आप एक विपक्ष की पार्टी के रूप में क्या आप लोगों का अगला कदम होगा? सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले राहुल जी के साथ साथ इस बात को कमलनाथ जी ने भी कहा, इस बात को रक्षा मंत्रालय ने भी कहा, इस बात को एमईए ने भी कहा, परंतु जब प्रधानमंत्री बयान आया वो सबसे चौंकाने वाला था। वो बयान इन तीनों के बयान से अलग था। इसमें कोई भी शक नहीं कि राहुल गांधी जी इस बात को स्टार्टिंग से ट्विटर के माध्यम से सरकार को सचेत करते आ रहे थे कि चीनी घुसपैठ हिंदुस्तान में हो रहा है, हमारी जमीन पर चीनी आदमी का कब्जा हो रहा है। पर दुख की बात यह है कि उनकी बात को सरकार ने केवल सुना ही नहीं, परंतु जब प्रधानमंत्री महोदय ने देश को संबोधन करा तो उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से नकार दिया और आज इसका नुकसान भारत देश को हो रहा है। तो एक आपकी जो पूरी बात है वो यही है कि अब ये स्पष्ट हो गया है कि चीनी सैनिक भारतीय सीमा में हैं अभी फिलहाल। आपका बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। एलएसी पर पिछले 14 हफ्ते में जारी तनाव को हल करने की कोशिशें नाकाम होती दिख रही हैं। चीन भारत के बीच 5वें दौर की कमांडर स्तर की बातचीत में भी समस्या का कोई हल नहीं निकला। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक भारत ने चीन की मांग को ठुकराते हुए पेंगोंग से भारतीय सेना के पीछे हटने से इनकार की बात कही है। कमांडर स्तर की बैठक में चीन ने यह मांग की थी। भारत ने अपना इरादा बीजिंग को बता दिया है। सूत्रों के मुताबिक रविवार को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के कमांडरों की बातचीत में पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपनी पोजीशन से पीछे न हटने की जिद पर अड़ी हुई थी और उसने भारत को पीछे हटने के लिए कहा था। वार्ता के 2 दिन बाद मंगलवार को चीन स्टडी ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें वार्ता की समीक्षा की गई। सेना को यह बताने के लिए कहा गया कि पेंगोंग में आपसी और समान असहमति का प्रस्ताव भारत के लिए स्वीकार्य नहीं था। सूत्रों के मुताबिक अब भारत का अगला कदम औपचारिक रूप से चीनी प्रतिक्रिया मिलने और सरकार के भीतर विचार विमर्श के बाद तय किया जाएगा। इस बीच सेना को एलएसी पर लंबे वक्त के लिए तैयार रहने को कहा गया है, जिसमें करीब 35,000 सैनिकों की तैनाती भी शामिल है।